जय हिंद साथियों। सेना के हर जवान को सल्यूट है उसकी ड्यूटी और उसके अदम्य समर्पण के लिए। आज के इस वीडियो में आर्मी चीफ सेना प्रमुख के दिए गए हाल ही के इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर कुछ बड़ी बातें बताई हैं, जिसमें शामिल है नंबर 1, अग्निवीर योजना का रिक्रूटमेंट कैसा चल रहा है। दूसरी बात, अग्निवीर की ट्रेनिंग सफिशिएंट है या नहीं है। तीसरी बड़ी बात, अग्निवीर की परफॉर्मेंस कैसी है, उसका यूनिट में सामंजस्य कैसा है बाकी सोल्जर्स के साथ में। और चौथी बड़ी बात दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में अग्निवीर सैनिकों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि उनका बलिदान, उनकी रिस्क ऑफ ड्यूटी बहुत हाई है, जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। दोस्तों, सेना प्रमुख के बयान को ध्यान से समझते हैं। मैं आपको सुनवाता हूं कि सेना प्रमुख ने क्या कहा। Agniveer scheme, are you finding more participation? Because initially there was so much of resistance. We have to see, initially the number was much more. As far as Agniveers are concerned, they are coming in adequate number. Okay. That's not a problem at all. What same is the case in the unit. In the unit, there is no difference at all. Which is reading the aircraft, out of which 3 were Agniveer. So when I shook hand with them also, and they were quite proud of it, what the job they were doing. There's no difference at all. Because Agniveer, he may be for outsiders, but inside he is just number so and so, Jawan so and so, वही चल रहा है. Because let me take a case of an officer. How much training does he do? But he's also carrying carbine, he's also carrying pistol, he's also carrying everything. So as far as the training part is concerned, earlier, if I can say that the training part was much more, because you thought that they require more training. But now once you're given the less training, if I can say the less training in the sense that compacted the training in the lesser time frame, and you said balanced training you will do in the unit, they found it's workable. So apprehensions which were there have been belied as of today. So any pay commission, when it comes up, we always request that pay commission, please take care of the X factor. Because that soldier voluntarily walks through the hail of bullets. And that is what, till the time you have agreed and understood, recognition of the nation towards the sacrifice of the soldier, which is ready to do from day one. तो जैसा दोस्तों आपने सुना, आर्मी चीफ ने बड़ा बयान दिया कि रिक्रूटमेंट में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। हाँ, स्टार्टिंग में जब अग्निपथ योजना आई थी तो 2 साल तक भर्ती नहीं होने की वजह से उसमें उछाल आया था। साथ ही साथ 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया था, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी। बट अभी जितना सेना को सोल्जर्स चाहिए उतनी भर्ती हो रही है। दूसरी बात, अग्निवीर का यूनिट में कैसा सामंजस्य है, तो आर्मी चीफ ने बताया कि अग्निवीर कोई डिफरेंट नहीं है। यूनिट में जाने के बाद वो हर एक नॉर्मल सोल्जर्स के जैसा ही उसको ट्रीट किया जाता है, उसको वो हर ड्यूटी करने का मौका दिया जाता है जो कि एक सोल्जर को करनी चाहिए। और उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब है, क्योंकि उनके पास टेक्निकल स्किल है और वो एक शार्प माइंड रखते हैं। जैसा उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि हाल ही में एक एयरक्राफ्ट पे काम करते के टाइम उस टीम में 3 अग्निवीर शामिल थे, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हर वो काम किया जो एक नॉर्मल सोल्जर करता है, जिसके लिए आर्मी चीफ ने खुद उनकी तारीफ की और हौसला अफजाई की हाथ मिलाकर। दोस्तों, उसके बाद जो बात आती है ट्रेनिंग, तो आर्मी चीफ ने बताया कि ट्रेनिंग पहले लंबी होती थी, बट अभी उसको छोटा नहीं किया गया है, उसको कॉम्पैक्ट बनाया गया है। कॉम्पैक्ट का मतलब यह है कि आज हमारे पास ट्रेनिंग के कुछ ऐसे एड्स और टूल अवेलेबल हैं जिनकी वजह से ट्रेनिंग को इनहैंस किया गया है। तो उतनी जो बड़ी ट्रेनिंग थी वो अब कम समय पे भी देना मुमकिन है, जिसकी वजह से जो अग्निवीर ट्रेनिंग लेता है, आर्मी चीफ ने बताया कि जैसे ऑफिसर को भी 30 या 45 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है वेपन का, जिसके बाद वो यूनिट में जाके कार्बाइन, पिस्टल और बाकी सभी वेपन हैंडल कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से अग्निवीर को भी ये ट्रेनिंग कॉम्पैक्ट तरीके से दी जाती है और बाद में उनकी यूनिट में कंटिन्यूटी ट्रेनिंग रहती है, मतलब उसको बीच बीच में दोबारा रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग दिया जाता रहता है, जिससे उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो स्किल है, वो बरकरार रहता है जैसा एक सोल्जर का चाहिए। ये आर्मी चीफ कहते हैं, तो आर्मी चीफ कह रहे हैं तो बड़ी बात है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, आर्मी चीफ ने बताया कि एक सोल्जर
बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसको 8वें वेतन आयोग में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अग्निवीर सैनिक गोलियों की बौछारों में किसी भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे वो सियाचिन का ग्लेशियर हो या वो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हो या राजस्थान का रेगिस्तान हो, हर वो जगह पे वो ड्यूटी करता है, अपने परिवार से 10-11 महीने दूर रहता है। चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई त्योहार हो, वो कंटिन्यू अपनी ड्यूटी में लगा रहता है। तो इस चीज का ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है वेतन आयोग को। वेतन आयोग को सैलरी का ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिससे सैनिक का ध्यान उसकी पेमेंट से पे ना रहे और वो पूरी तरह से फोकस होके अपनी ड्यूटी कर पाए, ताकि हमारी सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित हो पाएं। दोस्तों, हर भारतवासी ये मानता है और ये बिल्कुल उनके जहन में है कि जब तक सेना है तब तक हमारे देश का वजूद है। सेना को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, तो उस रिस्पेक्ट के साथ में उनकी जो सैलरी है, उनके जो भत्ते हैं, उनको भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। आर्मी चीफ ने ये जो बात कही है, ये हर एक अग्निवीर, हर एक सोल्जर और हर एक जवान के लिए बहुत मायने रखती है। आर्मी चीफ मानते हैं कि उनके जो सोल्जर हैं, उनके अंदर वो भावना है, वो एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से वो बाकी सभी से अलग हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। दोस्तों, अगर आप आर्मी चीफ के कहे गए बयान से सहमत हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस बारे में आपके कोई भी विचार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे भारतीय सेना या फिर सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक अपडेट आपको बिल्कुल सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही अफर्मेटिव और मोटिवेटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय भारतीय सेना।